दोस्तों नमस्कार, मैं हेम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्योंकि रेशियो की कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जितने मैंने फैक्ट आपको बताए थे वो आपके बेसिक है, और आज जो बताने जा रहा हूँ वो आपके प्रश्न सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, बहुत क्या पूरी की पूरी मदद करेगा। सिर्फ आज का लेक्चर और कल का लेक्चर आप देख लेना, अगर आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी अगर हम अभी तो हम एक रेशियो से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब मान के चलो दो रेशियो आ गए। ठीक है, तो दो रेशियो में वो क्या क्या पूछ सकता है दोस्त, इससे बहुत सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। जो अभी निकाली थी ना उतनी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर इतना दे के ओनली इतना दे के आपसे पूछ ले, बताइए ए अनुपात सी क्या होगा। ओके, ए अनुपात सी क्या होगा, तो आप क्या बता पाओगे? आप क्या बता पाओगे? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रेशियो हम समान राशियों का ही निकाल सकते हैं। ओके, तो जहाँ पे हमने रेशियो निकाला ए अनुपात बी, तो यहाँ पे मान के चलो कोई रुपए हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकते हैं दोस्तों? रुपए हो सकते हैं ए और बी के पास। ओके, और यहाँ पे सी और डी के पास सी और डी का रेशियो हमने निकाला, तो यहाँ पे भी जो राशि है वो समान होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे मान के चलो कोई वजन है। क्या दोस्तों, वजन हो सकता है ना, या रुपए भी मान सकते हैं, लेकिन रुपए कैसे मान लो? बहुत कुछ यहाँ पे स्पीड का रेशियो हो सकता है, वजन का रेशियो हो सकता है, मतलब जाने के पता नहीं किस किस का रेशियो हो सकता है। तो दोस्त अब क्या बताओ, ए और सी की राशि समान है? ए और सी की राशि समान है? नहीं दोस्त। तो जब तक आपको पता ना चले कि ए और सी की राशि समान है, तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो समान राशि करने के लिए क्या देगा, तो एक और देगा। अगर ए अनुपात डी, चाहे हम बी अनुपात डी ले लेते हैं, बी अनुपात डी, अगर प्रश्न में इतना और दे दिया कि बी अनुपात डी 5:4 है। ओके, अगर उसने दे दिया कि बी अनुपात डी 5:4 है, ये प्रश्न में वो देगा। तो अब मुझे बताइए, अगर ए के पास रुपए थे तो बी के पास भी रुपए है ना, और अगर मैंने कहा बी के पास यहाँ पे भी रुपए होंगे। अगर बी के पास रुपए थे तो डी के पास भी रुपए है, और अगर यहाँ पे भी डी के पास रुपए होंगे, तो यहाँ पे अगर डी के पास रुपए है तो यहाँ पे भी रुपए हो गए। ओके, यानी कि यहाँ पे अगर वजन होता तो सब क्या हो जाते? वजन हो जाते। मैंने कहा रुपए थे तो यहाँ पे बी रुपए, यहाँ पे बी रुपए तो डी रुपए, यहाँ पे डी रुपए तो सी भी रुपए हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने देख लिया कि अब जो भी राशि होगी वो क्या होगी दोस्त? समान होगी कि नहीं होगी? तो मैंने कहा था कि रेशियो हम समान राशियों का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अब क्या करना कि ए अनुपात सी उसने पूछा है और आपको बी अनुपात डी दिया है, तो अब इसको कैसे इसमें अप्लाई करेंगे? देखिए दोस्तों, बी अनुपात डी का मतलब होता है अगर बी के पास 5 रुपये तो डी के पास 4 रुपये होंगे। अगर बी के पास 10 रुपये, नहीं 2 का मल्टीप्लाई करें 10 तो इसके पास 8। ओके, तो मैंने कहा अगर बी के पास यहाँ पर 3 रुपये हैं तो डी के पास कितना होना चाहिए? 3 है, यहाँ पर 4 है। तो बताइए क्या ये 5:4 में बनना है? 3 यानी यहाँ पर क्या है? 3:4 में है ना। तो यानी कि इसके पास 3 रुपये, इसके 4 रुपये। अगर मैं कहूँगी बी और डी का रेशियो निकालना तो 5:4 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हमें सबसे पहले जो अनुपात दिया है एक्स्ट्रा, तो बी और डी को इसमें 5:4 में करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या किस किस में रेशियो दिया? बी और डी में दिया ना, तो हम सबसे पहले बी को पकड़ेंगे और डी को पकड़ेंगे। अब इनसे बात करेंगे बी कितना है, तो बी क्या है मेरे पास 3 है, डी कितना है 4 है। तो मैंने कहा था हम रेशियो में सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं किसी संख्या का। अगर मैंने यहाँ पे +1 कर दिया तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसको जब हम समान पहले इस रेशियो में बनाएंगे तो पहले कुछ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 2 और 3 को मुझे 5:4 में बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन दो राशि दी थी, मैंने कहा इनको हमें क्या बनाना है? 5:4 में बनाना है। ठीक है, और कुछ भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, ओनली जोड़ना नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर इन दोनों का एलसीएम होता है 6, तो मैं सबसे पहले 6 बनाऊंगा इनको, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 2 का।
ओके। तो मैंने कहा अभी 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी कि 6 समान हो गया। ओके, अब मुझे रेशियो बनाना था 5:4। तो मैं बताओ अगर 1:1 है और यहाँ पे अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5:4 बन जाएगा ना। लेकिन आपने कहा था कि रेशियो में हम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी है ना, रेशियो तो नहीं। तो उसने तो सिर्फ आपको कहा कि इसको आप 5:4 बनाओ, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 का, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि हम सबसे पहले जो रेशियो दिया बी और डी को, तो उसको बी और डी को समान करेंगे ना। तो हम सबसे पहले कैसे देखेंगे कि बी 3 है और डी 4 है, तो 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं। कौन? ओके, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा दोस्त, वो कितना होगा आपका? 12 होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहूँ यहाँ पे 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का। तो मैंने कहा यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई आप कर दो। यहाँ पे डी मुझे 12 चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करोगे आप? 3 का करोगे, 3 करोगे, और मल्टीप्लाई हमेशा पूरे रेशियो में करेंगे ना। तो अभी मैं पहले यहाँ पे 5 का कर रहा था, यहाँ पे 4 का कर रहा था ना। तो हम तो यहाँ पे 4 और 3 का तो अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो अलग अलग है ना। एक रेशियो में तो हम जहाँ पे 4 का, यहाँ पे 3 पर तो नहीं कर रहे, इसमें 4 का कर रहे हैं, इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा बी और डी बराबर हो गया है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करें 4×12। ओके, अब हमें रेशियो क्या चाहिए था? 5:4 चाहिए था। तो मैंने कहा था अगर मुझे इसको 5 बनाना है, इसको 4 बनाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दूंगा दोस्तों? 5 का करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 4 का करूँगा, राइट ना। ओके, तो अब आपने देखा कि बी और डी का अगर रेशियो निकालूँ इसका और इसका, तो 5:4 में हो जाएगा, क्योंकि 4×3 12, 12×5 60, और यहाँ पे क्या होगा? 4 से को 16 थी 48, फिर मैं इसको अगर 12 से काटूंगा 5, 12×4 = 48 बन गया ना। तो बस, तो अब इसका ये मतलब हुआ दोस्त कि अगर बी के पास 48 रुपये हैं, तो ए के पास कितना होगा? तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4×5 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20×5 कितना होगा दोस्तों? 100 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 20×3 60 होगा ना। तो नया रेशियो हमने इससे क्या निकाला? 4×3 12, 12×7 84, ओके, और 4 से को 16 48। ओके, अब हमें इस रेशियो से रेशियो नहीं निकालना है, हमें इस रेशियो से निकालना है। क्यों? देखिए, अगर जब बी के पास 60 थे तो ए के पास कितने थे? 100 थे। ओके, और जब डी के पास 48 थे तो इसके पास 84 थे। तो हमें तो बी और डी का रेशियो 5:4 में है क्या नहीं? तो जब रेशियो समान हो जाए, देखिए दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पे x लिखा कि इसके बाद अगर 16x है, तो यहाँ पे भी x लिख सकता हूँ ना। तो यानी कि जब ये रेशियो समान हो जाए तो हमें x लेना ही नहीं, हमें रेशियो पूछा था किसका? ए और सी का। तो मैंने कहा ए कितना है? 100, ए कितना है? 100, और सी कितना है दोस्त? 84 है कि नहीं है? बताइए, समझ में आया? आ गया होगा, ठीक है। आपको कुछ भी रेशियो पूछ ले इन दोनों में कि बताइए बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात डी क्या होगा, या ए प्लस बी और अनुपात सी प्लस डी क्या होगा, बता सकते हो? बता सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ कि बताइए ए माइनस बी और सी माइनस डी का अनुपात क्या होगा। तो आपने कहा ए माइनस बी यानी कि 100 - 60 40 होगा, सी माइनस डी यानी 84 - 48 कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, 7 में से 4 जाएगा तो आपका 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा ना। तो 4 से आप काट सकते हो इसको भी, तो आपका 10 रेशियो 9 बचेगा। और यहाँ पे भी आप काट सकते थे 4 से 25 अनुपात 4 दूनी 8 4 एकम 4। ओके, तो ये हमने काट दिया। तो हमने क्या सीखा कि 2 रेशियो अगर दे देगा तो वो एक रेशियो अलग से देगा ना। फिर हम उसको क्या करेंगे, इसमें जो रेशियो दिया उसको हम सही से करेंगे कि भाई अभी तो है नहीं है, लेकिन हमें 5/4 में करना था। तो सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या किया, उन संख्याओं को जो एलसीएम था वही बनाया। 12 एलसीएम था तो 12 बनाया, दोनों जगह। फिर हमने कहा 5/4 बनाना, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सम में दे देता तो क्या करते, सम को देखते ना। अभी तो बी में दिया था, अब फिर क्या करता, वो सम में दे देता। नहीं, यहाँ का सम और यहाँ का सम का रेशियो जैसे 5/3 दे देता, ऐसे दे देता मान के चलो ना। तो क्या करते सब, फिर दोनों को क्या सम देखते हैं ना, यहाँ पे भी सम देखते हैं। जैसे कि थोड़ा मैं बता देता हूँ आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है। अगर मान के चलो सम में दे दिया रेशियो के
इतना दे दिया था, ठीक है। इतना देने के बाद वो कहेगा कि ए प्लस बी अनुपात सी प्लस डी आपको दिया है। इसको सबको हटा रहा हूँ क्योंकि आंसर अलग आएगा फिर, ठीक है। 4:3 दिया है ऐसा मान लो, ओके। तो अब क्या करेंगे, यानी कि इतना अनुपात देने के बाद एक अनुपात और दे दिया ना, तो अब आपने पता चलेगा कि ए प्लस बी की जो राशि थी वो सी प्लस डी की भी थी, यानी कि ए बी सी डी की राशि क्या है, समान है कि नहीं है, ओके। तो मैंने कहा मुझे सम बनाना, तो मैं कहूँगा यहाँ पे सम देखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना 8 रेशियो है ना, 8 नहीं है 8 यूनिट कह सकते हो आप। यहाँ पे कितना 7 4 11 है, राइट, ओके। अब मुझे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11, मुझे तो इसको क्या बनाना है, 4:3 में बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, 8 और 11 का एलसीएम लूँगा। 8 और 11 का एलसीएम आप कह सकते हो 8 और 11 का जो एलसीएम होता है दोस्त, वो होगा आपका 88 होगा, ओके। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि 8 और 11 सहवाज संख्या है ना, तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 था, फिर आप 16 यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करते क्या, नहीं। 8 अगर यहाँ पे 8 था मान के, तो यहाँ पे 16 हो जाता थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कुछ और रेशियो बदल देता हूँ, तो मैं 8 और 16 का एलसीएम क्या लेता, 16 ही लेता ना। तो आपको एलसीएम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलसीएम से हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो जाती है, ओके। तो मैंने कहा कि एलसीएम हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, क्या आया था दोस्तों, 88 आया था। तो मुझे यहाँ पे 88 बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे अगर 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 88 बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पूरे रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई करना, है ना, क्योंकि 11 33 11 5 55 55 और 33 कितना होगा, 88 होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 8 का करूँगा, दूसरे वाले को 88 बनाना है। तो यहाँ पे यानी कि 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब आपने जब ऐसा किया, एलसीएम जो ले गया था दोनों का, यहाँ पे भी 88 यहाँ पे भी 88, अभी तो 1:1 में है, यानी कि दोनों को समान बना लिया हमने, ओके। लेकिन मुझे बनाना क्या था, दोनों का सम, इसका सम 4 था तो इसका 3, यानी 4:3 में बनाना था। तो मैंने कहा इसका समान 1:1 तो है, तो मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 4 का इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे रेशियो इसका सम और इसका सम का रेशियो 4:3 चाहिए था। तो मैं इसमें 4 का और इसमें 3 का कर दूँ, ओके। तो मैं इसमें 4 का कर दूंगा और इसमें 3 का कर दूंगा, राइट। तो इसमें 4 का और इसमें 3 का। अब आप रेशियो देखिए, दो 88 तो दोनों जगह समान है। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 4:3 ही आना है, राइट। तो हमने क्या किया था कि इसको लिखा रहने दो, ठीक है। तो हमने अब मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी जो कंडीशन दी थी उसे हमने सही कर लिया ना, कंडीशन दी थी उसको अप्लाई कर दिया ऑपरेशन में। अब क्या पूछेगा वो, बताओ कि बी अनुपात डी क्या हुआ, ये पूछ सकता है, या इनको फिर डिफरेंस का रेशियो पूछ सकता है, नहीं कुछ भी रेशियो आपसे पूछ सकता है। तो मैंने कहा बी कितना है, आप कहोगे 11 चौके 44 से मल्टीप्लाई हो रहा था, और 44 दिया कितना होगा दोस्त, 4 × 12 12 × 12 फिर 12 यानी 132 होगा, 44 दिया होगा ना। तो डी कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 × 24 24 चौके 7 96 होते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ओके। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि 2 रेशियो दे के वो तीसरा रेशियो देगा, तभी हम उनमें अनुपात निकाल सकते हैं, राइट। और कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले जिसका रेशियो किया उसका एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आए उतनी ही संख्या दोनों जगह बनानी है, ओके। फिर देखना है कि क्या अनुपात दिया था, 4:3, तो मैंने इसको 4 से किया, इसको मैंने 3 से किया, राइट। तो बस आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। कभी अंतर में रेशियो दे सकता है, यहाँ पहले बी और डी में दिया था, वो ए और सी में अनुपात दे सकता है, ओके। बी और सी में अनुपात दे सकता है, नहीं कुछ भी अनुपात दे दे, वो कम से कम इसमें 20 अनुपात दे सकता है ना, और 20 चीज़ें ही पूछ सकता है, नहीं एक देगा और बाकी आपसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं सब नहीं बताऊँगा यहाँ पे, आपको ट्राई करना है, सर मैंने आपको तरीका बता दिया है, ओके। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारा रेशियो छिपा रहता है ना, कभी कभी क्या होता है कि रेशियो छिपा रहता है लेकिन हम वहाँ पर देख नहीं पाते। तो मैं बताऊँगा दोस्त रेशियो कहाँ छिपा होता है। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है 4:3, तो यहाँ पे 7:4 दिया है, राइट। अब वो पूछ लेगा बताइए ए अनुपात सी क्या हुआ, होगा ना, बस इतना दे दिया। तो हमें पता है ए और बी की राशि समान है कि नहीं है, कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा जो ए की होगी वो बी की होगी, और जो बी की होगी वो सी की होगी, यानी कि समान होगी, सबकी होगी ना। तो मैंने कहा था दोनों में बी बैठा है, राइट, क्या बैठा है बी। तो मैंने कहा बी बैठा है यानी कि अनुपात क्या होगा, 1:1,
क्योंकि बी के पास राशि तो समान होगी ना, तो अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:1 हो जाएगा। यानी मुझे तो इसको 1:1 में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 और 7 का एलसीएम लूँगा ना। तो 3 और 7 का एलसीएम लोगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे 21 बनाना है, यहाँ पर भी 21 बनाना है। तो यहाँ पर 21 लेने के लिए मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, और ऐसे 21 बनाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट ना। ओके, अब इतना सीख लिया कि आपने 7 के 21, 7 के 21, लेकिन मुझे तो 1 में करना था। तो यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो हम बस इतना करेंगे कि जैसे ही ऐसा किया, ओके, आपसे पूछा क्या था, A:C पूछा था। तो अब B को तो लेना जरूरी नहीं है ना, हमें थोड़ा टाइम बचाना है। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने B को समान किया तो मैंने देखा कि हमारा जो A था वो कितना बनना था, 7 चौके 28, ओके। और यहाँ पे C कितना बनना था, आप कहोगे 4×12 बनेगा ना। और मुझे रेशियो निकालना था, नहीं 28 रेशियो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे और काट सकते हैं, 4 से 4 7 28, 4×12 होगा कि नहीं होगा। तो हमने कह देखा कि 7:3 में A:C है, ओके। तो दोस्त ऐसे ही कैलकुलेशन मैं और बताऊँगा कि कहाँ कहाँ छुपा रहता है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं रेशियो, दोस्तों जो रेशियो होता है वो भाषा वाले प्रश्नों में छुपा रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। जितने भी भाषा वाले प्रश्न है ना उनको मैं 1-2 कराऊंगा अभी, लेकिन बाकी के क्योंकि हज़ारों प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों इसी कंसेप्ट पे। तो 1000 प्रश्न मैं 30 मिनट में करा सकता हूँ आपको, नहीं। तो मैं 2-4 प्रश्न कराता हूँ आपको, फिर उसके बाद जैसे ही मैं हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो दिया है 5:7, ओके। और पूछा क्या है आपसे पूछा कि B:C+A का अनुपात बताओ, ओके। यानी कि इसका अनुपात आपको बताना था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या रेशियो छुपा मिल रहा है, यानी कि 2 रेशियो दे दी। अब इन 2 रेशियो में से आपको एक रेशियो देखना पड़ेगा जो कि छुपा है। अगर प्रश्न में दिया है तो मैंने बता दिया पहले, ओके। और नहीं दिया तो फिर इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो आपको क्या देखना है कि A-B-C इसमें भी बैठा हुआ है, A-B-C, यहाँ पे D हो गया, सॉरी, ओके। यानी कि A-B-C, यानी कि ABC यहाँ पे भी है, ABC यहाँ पे भी है। तो मैं कहूँगा इनका सम क्या बराबर नहीं होगा ना। तो मैंने कि सम बराबर होगा, तो यानी कि सम का रेशियो दिया है, क्या दिया है दोस्त, सम का रेशियो 1:1 दिया है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे कितना दोस्त 4 है, यहाँ पे कितना है दोस्त, तो आपका वो 5×7=12 है ना। लेकिन मुझे रेशियो बनाना क्या था, समान ही बनाना ना। तो मैं क्या करूँगा, 4 और 12 का एलसीएम। देखो यहाँ पे अगर 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा ना, तो कितनी छोटी चीज वो हो गई आपकी संख्या। अगर हम जहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें, प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आई आंसर निकालने में। लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी तो हम एलसीएम ले लेंगे, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्त, कितना होगा आपका, कोई 12 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 12 बनाऊंगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पूरे रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर ऑलरेडी 12 है पहले, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँगा ना, ओके। तो हमने देखा कि मुझे तो 1:1 में बनाना था, इसमें 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करो। तो जब समान बनाना हो ना तो 1 का मल्टीप्लाई आप क्या मत करो, ओके। तो हमने जो रेशियो छुपा था इसमें कि दोनों जगह उनका सम बराबर होगा, वो रेशियो दिया था 1:1, हमने 1:1 बना लिया। अब पूछा क्या है, B:C+A। तो मैंने कहा अगर A आपका कितना हो गया, देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, 3 का, यानी 3 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हमने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया ना, तो ये 5 ही रहेगा, ये 7 रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि C कितना आपका 5 है ना, C कितना दोस्त आपका 5 है, और A कितना है दोस्त आपका 3 है ना। लेकिन मैं कहूँगी A+C कितना है आप, तो आप कहोगे 8 है ना, दोनों का सम कितना है, 8 है कि नहीं है। और टोटल कितना है दोस्त, 12 है। इन 3 संख्याओं का योग 12 था और 2 संख्याओं को योग कितना दिया, 8। तो B कितना बचा होगा, 4, ओके। कितना बचा होगा, 4 ना। तो आप क्या करना था, आपको तो अनुपात निकालना है इसका। तो 4:8, यानी कि 1:2 होगा कि नहीं होगा ना। तो आपको देखना था कि हमने रेशियो कर लिया, A दिया था 3, C दिया था 5, ओके। यानी दोनों का सम 8 था और टोटल कितना था, आपका 12 था ना, 12 था। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि C जब कितना हो गया 5,
तो टोटल कितना था 9, तो बी कितना बचा होगा 4। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। अगर ए प्लस बी आपका 7 था और मैंने कहा ए आपका कितना था 3 था, तो बताइए टोटल 7 है तो बी कितना बचा होगा 4 बचा होगा ना। तो आप यहाँ से 3 तरीके से बी को निकाल सकते हो, सबका सम देख के या सी का वैल्यू देख के या ए की वैल्यू देख के, ठीक है। तो हमने ये रेशियो पूछा था, हमने रेशियो निकाल लिया 1:2। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ लैंग्वेज वाले प्रश्न सॉल्व कराता हूँ जिसमें कि जो रेशियो होता है वो छिपा रहता है। जैसे कि आपको दिया है कि यदि दो संख्याएं 5:7 के साथ में हैं, यानी 5:7 में है, यानी कोई संख्या थी 5:7 में थी। ओके, मैं क्या मान सकता हूँ n1 और n2 संख्या मान सकता हूँ ना। ओके, तो उसने क्या कहा कि यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए, यानी कि अगर मैं दोनों में से 40 माइनस कर दूँ तो जो संख्या बची उनका रेशियो दे दिया दोस्तों 17:27 दे दिया, राइट। ओके, अब यहाँ पर इन 2 रेशियो तो दे दिए, लेकिन मैंने कहा था 2 रेशियो में एक रिलेशन और देगा ना। अगर 3 देगा तो 3 रेशियो में रिलेशन देगा, एक ही लाइन में तीनों रेशियो में वो रिलेशन आपको देगा, राइट। तो यानी कि जितने भी रेशियो थे उनमें आपस में भी एक रिलेशन देगा। यहाँ पर 2 रेशियो थे, 2 रेशियो का आपस में एक रिलेशन जरूर होगा। तो मैंने कहा था, और पूछा क्या दोस्तों, इसमें अंतर पूछा है कि दोनों राशियों का जो संख्या है उनका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ही IMP फैक्ट आप जानिए। ओके, जो आपका एज रिलेशन में बहुत काम आएगा, पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट लगेगा एज में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मान के चलो कभी 20 रुपये और 25 रुपये आपके पास हैं। ओके, आप 2 दोस्त थे, एक के पास 20 रुपये, एक के पास 25 रुपये। अगर मैंने कहा ए माइनस के 4 रुपये किसी को दे देता है और ए भी किसी को 4 रुपये दान में कर देता है, राइट। तो बताइए इसके पास कितने बच्चे होंगे, तो आप कहोगे इसके पास 16 बच्चे होंगे कि नहीं बच्चे होंगे, और इसके पास कितने बच्चे होंगे 21 रुपये बचे होंगे, राइट। तो मैं कहूँगा कि बताइए पहले तुम जो दोस्त थे उनकी जो धन था उनमें अंतर कितना का था, तो आप कहोगे यहाँ पे अंतर था 5 रुपये का था कि नहीं था। और मैंने कहा जब देने के बाद जो राशि बची उनका अंतर कितना था, तो आप कहोगे 5 रुपये का, राइट। तो आपने क्या देखा कि जब हम किसी संख्या में से समान माइनस करते हैं, यानी समान घटाते हैं, तो उनका अंतर समान रहता है, अंतर बदलेगा नहीं दोस्त। यहाँ पर मैंने -40 किया, यहाँ पर भी -40 किया, यानी कि दोनों जगह अंतर का रेशियो क्या होगा दोस्त, 1:1 होगा कि नहीं होगा। किसका अनुपात है, ये डिफरेंस का अनुपात है। तो ये आपको माइंड में फिक्स रखना है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा मुझे तो अंतर समान करना है ना, अंतर समान करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे अंतर देखेंगे कितना था दोस्त, मैंने कहा था जो आपको समान करे उसको पकड़ लो, कितना था 2, यहाँ पे 10। तो मुझे तो सिर्फ 2 और 10 से मतलब है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था आपको थोड़ी आसानी रहे इसलिए 2 और 10 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 2 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 10 ही होगा ना। तो हमने देखा यहाँ पे मैं 10 बना सकता हूँ 5 का मल्टीप्लाई करके। ओके, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करें कुछ अंतर नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अंतर समान कर लिया, राइट। अगर मैंने कहा यहाँ पे कितना होगा, तो आपका 25 होगा। ओके, और यहाँ पे कितना होगा, आपका होगा 35 होगा कि नहीं होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे x मानता हूँ और यहाँ पे x मानता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंतर यहाँ पे कितना 10x, और यहाँ पे अंतर कितना हो गया, अब 10x हो गया ना, तो अंतर क्या समान अभी भी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे y मान लेता, y मान ले, समझने की कोशिश करना दोस्त, मैं आपको थोड़े डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितना होता, y होता, क्या अंतर समान है, नहीं ना। तो हमने देखा कि हम जब भी जो रिलेशन दिया होता उसके बाद जो वेरिएबल मानते हैं वो कोई भी समान राशि मान लेते हैं ना। तो मैंने कहा कि 35 थे, यहाँ पे भी x हुआ तो यहाँ पे भी x हुआ, यानी दोनों का अंतर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x तो यहाँ पे भी 27x में से 35x जाएगा, क्योंकि अंतर समान रखना है। तो आप कह सकते हो इसमें साथ में जाएगा 2 बचेगा। ओके सॉरी, इसमें 15 में से हटाए, नहीं 35 में से आप 27 हटाओगे तो 15 में 7 जाएगा आपका, तो आपका 8 बचेगा। ओके, यहाँ पर कितना है, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा। ओके, यानी दोनों का जो यहाँ से 35 से कितना कम हुआ, आपका 8 रेशियो कम हुआ। कितना कम हुआ दोस्त, 8 रेशियो कम हुआ था। तो मैंने कहा जो 8 रेशियो कम हुआ वो 40 वैल्यू दी है उसकी न्यूमेरिक में है, न्यूमेरिक वैल्यू अंतर की क्या दी है 40। तो मैंने कहा 8 रेशियो कम हुआ, यानी कि 8 रेशियो कम हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं 40 कम हुआ। ओके, तो यहाँ से अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू पूछूं तो बताइए कितना होगा, तो आपका 5 होगा कि नहीं हुआ। तो
मैंने कहा जब मैंने एक रेशियो की वैल्यू पूछ ली, वो पूछ रहा कि बताइए इसका अंतर कितना है, तो बताइए अंतर दोनों जगह कितना है, समान है, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, दोनों जगह अंतर कितना है दोस्त, 10 है। यानी कि मुझे 10 रेशियो की वैल्यू चाहिए थी। मैं यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 10 का, यहाँ पे भी किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 10 का। यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50। यानी दोनों की राशियों का जो अंतर था वो कितना हो गया दोस्त, 50 जी। तो आपको देखना है कि रेशियो छिपा हुआ है इसमें। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही समझा देता हूँ कि कभी भी अगर यहाँ पे माइनस कर रहा था और माइनस की जगह अगर प्लस कर देता, देखो अगर माइनस की जगह अगर प्लस कर देता, राइट, तो ये राशियाँ चेंज हो जाती, बस क्या हो जाती है आपकी 24 हो जाती, ये आपकी कितनी हो जाती दोस्त, 29 हो जाती। ओके, दो संख्या दी थी, मैंने 4 4 दोनों जगह ऐड किया, तो बताइए पहले अंतर 5 का था, तो बाद में 24 और 29 का अंतर भी 5 हुआ। यानी जब हम समान किसी राशियों में से समान संख्या माइनस करें या प्लस करें तो अंतर समान रहेगा। तो अगर यहाँ पे अगर बोल देता कि 40 ऐड करने पर रेशियो, तो फिर रेशियो ये नहीं आता, कुछ और आता ना, क्योंकि यहाँ पे 35 यहाँ पे 27, क्योंकि जब ऐड कर रहे हैं तो 35 से अधिक आएगा ना। तो बस इतना कहेगा कि जब ऐड करने पर कुछ रेशियो दे देगा, फिर भी हम ऐसे ही करेंगे, फिर भी हम अंतर समान करेंगे, राइट। तीसरा कंसेप्ट ये समझिए कि अगर मेरे पास 20 थे और एक के पास 25 थे, अगर मैं इसमें से माइनस के 4 रुपये कर रहा था, राइट, और इसको मैं इसमें से 4 रुपये कम कर रहा हूँ, इसको 4 रुपये दे रहा हूँ। पहले हम क्या करते थे, दोनों जगह समान समान संख्या माइनस या प्लस कर रहे थे। अब मैंने क्या किया कि एक जगह प्लस माइनस कर दिया, एक जगह प्लस कर दिया, तो इसके पास कितने बचेंगे, आपको कुछ 16 बचेंगे, इसके पास कितने बचेंगे, तो 29 रुपये बचेंगे, राइट ना। तो हमने देखा कि अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो 6 और 9 15 होते हैं, और यानी कि 45 हो जाएगा, होगा ना, 16 प्लस 29 42 होगा, और पहले भी अगर सम करूँ तो 45 होगा, राइट। तो हमने क्या देखा, जब हम एक संख्या में से -4 कर रहे थे, दूसरे में से +4 कर रहे थे, तो उनका सम चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो यानी कि सम का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा, राइट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, देखिए दोस्त। तो ये 3 कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत काम आएंगे, सिर्फ ये भाषा वाले प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको बताए, ये भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, यदि संख्या a और b की राशियों का अनुपात, यानी कि संख्या a और b की राशियों का अनुपात दिया 2:1, ओके। आगे दिया है कि यदि a b को 2 रुपये दे देता है, यानी कि a b को 2 रुपये दे देता है, तो मैं कहूँगा a में से 2 कम हो जाएगा, होगा ना। तो यानी a b को दे रहा है तो मैं कहूँगा a में से 2 कम होगा, और b को 2 रुपये मिल रहा है, यानी कि क्या होगा, ऐड होगा। ए ने बी को 2 रुपये दिए तो बी ए से 2 रुपये कम हुए, बी को मिले तो प्लस के 2 हो गए। अब आगे दिया कि तो राशियों का अनुपात 1:1 हो जाता है, तो आगे जो अनुपात दिया वो 1:1 हो जाता है, राइट। तो बताइए कि शुरुआत में उनके पास राशियां थीं, शुरुआत में उनके पास राशियां थीं, यानी ए के पास कितने थे और बी के पास कितने थे। तो दोस्त इसको हम ऑप्शन से करने के अलावा अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पे हम ऑप्शन से कर ले जाएंगे, लेकिन जब इस कंसेप्ट पर प्रश्न बनेगा ना तो नानी याद आ जाएगी। तो मैं आपको सब कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे -2 कर रहे हैं, यहाँ पे +2 कर रहे हैं, यानी कि यार जो पहले था उतना ही रहेगा ना। -4 + 4 किया तो सम क्या था, बराबर। तो मैंने कहूँगा यहाँ पे -2 कर रहा हूँ, यहाँ पे +2 कर रहा हूँ, यानी कि सम क्या होगा, बराबर। तो मैंने कहा यहाँ पे सम देखेंगे। अब क्या देखेंगे, सम कितना दोस्त, 3 है, यहाँ पे सम कितना है, आप कहोगे 2 है। मैंने कहा था कि जिसमें आपको रेशियो दिया हो उसको देखो, सम में दिया था हमने सम देखा 3, यहाँ पर 2, लेकिन मैंने कहा था सम तो बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 3 और 2 का अगर हम एलसीएम ले दोस्त, एलसीएम कितना होगा, 6 होगा ना। तो यहाँ पे 6 करूँगा, यहाँ पे भी 6 करूँगा, तो यहाँ पे 3 था, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा, बनेगा ना। यहाँ पे कितना था, 2, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बताइए 6 बन जाएगा, ओके। तो हमने इसको नया रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 और 2, यानी कि ए अनुपात बी आपका ए पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है। आगे देखिए एलसीएम उठाऊँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए 6, ओके। और ए रेशियो दिया आपका 3:3, ओके। तो यानी कि हमने देखा कि यहाँ पे जितना ऐड हो रहा है, अगर यहाँ पे एक एक्स ऐड हो रहा है तो यहाँ पे भी एक एक्स क्या होगा, माइनस होगा ना। तो नहीं, 2 में कितना हुआ, 1 रेशियो,
4 में से कितना कम हुआ, 1 रेशियो। तो यहाँ पे भी हम यूनिट है वो जो वेरिएबल होता है वो समान लेंगे ना। तो मैंने कहा यहाँ से 2 से 3 बढ़ाने की 1 रेशियो इसमें ऐड किया। कितना ऐड किया, 1 रेशियो, क्योंकि 2 से 3 हो रहा था, 1 रेशियो ऐड किया। और इसकी वैल्यू क्या दी है दोस्तों, 2 रुपये दिया ना। अगर मैं यहाँ से देखता कि 4 में से 3 बचाने कितना कम हुआ है, आपका होगा 1 रेशियो हुआ ना, और इसकी वैल्यू भी 2 दी है। तो यहाँ पे माइनस सिर्फ इस बात को दर्शाता कि कम किया गया, ठीक है। माइनस सिर्फ इस बात को दर्शाता कि कम किया गया। तो चाहे हम यहाँ पे भी पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमें तो कम देखना है। तो मैंने कहा 1 रेशियो कम किया, यानी कि 2 रुपये कम किए। तो पूछा क्या कि उनके पास राशि कितनी थी, तो ए के पास शुरुआत में कितनी थी 4, बी के पास 2 थी। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 2 है तो पता है 4 रेशियो की वैल्यू 8 होगी। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो 8 रुपये होगी, और बी की जो 2 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो आपकी 4 रुपये होगी ना। तो हमने देखा कि ए के पास 8 रुपये और बी के पास 4 रुपये थे। ओके, तो दोस्त यहाँ पे हमने क्या सीखा, सिर्फ सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए। इसके अलावा 2-4 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, तो मैं वो कुछ अभी पॉइंट और हैं इसमें। आपने सुना होगा मिश्रित समानुपात सुना होगा ना, और आपने वो सुना होगा विततानुपात, ठीक है, समानुपात और व्युत्क्रमानुपाती, और इसके बाद वर्गानुपाती सुना होगा, उसके बाद आपने सुना होगा वर्गमूलानुपाती, घनमूलानुपाती। तो अब ये रह गए, तो जो कॉन्सेप्ट यूज हो गए अब इनके कॉन्सेप्ट यूज होंगे ना। तो यहाँ तक तो हमने रेशियो की बात करी। ओके, ये हमारे रेशियो में ही आता है, इसमें ना तो आपको समानुपात बताया मैंने, अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या होगा मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों।